होगा। ईद के दिन, ईद के एक दिन पहले हसन और हुसैन दोनों बेटे आए। कहा माँ सुबह ईद होगी, ईद का चांद नजर आएगा, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मदीने की गलियों में खुशी मनाएंगे, लोग अपने बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह के तरफ नए नए कपड़े पहन के जाएंगे। ए माँ, हम दोनों भाइयों का कपड़ा नहीं आया है, अब तक कपड़ा नहीं आया है, वही पुराना कपड़ा है, हम लोग क्या पहनेंगे। जब बीबी फातिमा के पास दोनों लाल ने ये गुजारिश कर दी, ये इल्तिजा कर दी, बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन आराम करने लगे। इशा के बाद फिर आया, माँ कहाँ कपड़ा है, सुबह ईद होगी ना माँ, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बच्चे अपने अपने कपड़े पहन के खुशी मनाएंगे। ए माँ, तेरा हसन हुसैन क्या पहनेगा। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजार करेगी। हसन हुसैन सो गए, दोनों सो गए। रात की तारीकी में पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा चांद रात में सोई नहीं। सुबह ईद होने वाली है, सब पूरी दुनिया सो गई। बीबी फातिमा उठती है, घर के कोने पे मुसल्ला डालती है, पेशानी को जमीन पर रखती है, रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, सुबह ईद होगी, मेरे घर में खाने के दाने नहीं, बच्चों के कपड़े कहां से लाऊं। ए मौला, ए परवरदिगार, तूने हसन हुसैन की बात को सुना है। ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा अता कर दिया। वो कैसी माँ की दुआ थी कि वो माँ की दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ के कदमों में वो पावर है कि अल्लाह जन्नत अता कर दे। माँ की दुआ में गारंटी है कि कबूल हो जाए। माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। तू किसी की माँ है, तेरी दुआ में गारंटी है। तू किसी की माँ है, तेरे चेहरे में हज का सवाब है, चेहरे में हज का सवाब। मेला में कैसे लेके जाओगे, कदम में जन्नत है, मेला में कैसे घूमोगे, दुआ में गारंटी है, हाथ कैसे हिलाओगे, चेहरा छुपा के रखना। तेरे औलाद के लिए वो चेहरा काबा है, मक्का मदीना है। जो कोई बेटा मक्का मदीना ना दे सके, वो माँ बाप का चेहरा देख लेना, उनका तलवा को बोसा ले ले। माशाअल्लाह, आप लोग थक गए, अभी हम शुरू कहाँ हुए, अभी आज दूसरी हिसाब से बोल रहे हैं। अंदाज दूसरा है आज। हाँ, फजर के नमाज तक कितनी देर बोलेंगे, 2 घंटा, क्या घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। हाँ ठीक 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 ठीक। सुनिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह हम नहीं दे पाएंगे ना, चूंकि सुबह हॉस्पिटल में रहेंगे। जब तो 3 घंटा बोलेंगे फिर बोल कैसे पाएंगे सुबह। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होंगे, पर डे बोलता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जलसा जब कर दिए थे और दरभंगा में 3 बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा, बोले बैठिए चाचा, बोलना नहीं बैठेंगे कोई, बैठ बैठ चाचा बैठना है। मौलाना साहब 3 घंटा बैठे हैं, आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत जेबन करके बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, बूढ़ा ही नहीं होगा। तो जब जवान होंगे तो नमाज जवानी में पढ़ो ना। अच्छा, शब बरात में जाओगे, कल पढ़ोगे नमाज परसों, अरे नमाज परसों पढ़ना है। हाँ तो उठाओ, कितना दिन पढ़ोगे, क्या रकात पढ़ना है, 36 रकात। कितना, हम कह गए अल्लाह कौन मौला आ गया, 12 या 36 कर दिया, 12 तो हालत खराब। तो नमाज तो पढ़ोगे मेरे दोस्त, पढ़ना ही होगा, अभी नहीं लेकिन जवानी नहीं, बुढ़ापे में लेकिन मस्जिद जाना होगा, एक दिन मसल्ले पे खड़ा होना होगा। अभी दाढ़ी नहीं रखते हो, दाढ़ी रखना होगा। ये दाढ़ी देखते हो, ये दाढ़ी रखने वालों से कुछ मुसलमान की बेटियां भी नाराज होने लगी, पता आपको। इंटर पढ़ने वाली जो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ भी 2-4 लड़कियां अगर होगी बात से सुनती होगी, जो लड़की इंटर में कॉलेज में पढ़ ली, उसको दाढ़ी वाले से रिश्ता करा दीजिए, नहीं करेगी वो। किसी हाफिज जी से, किसी मौलाना कारी से, नहीं, बल हमको दाढ़ी ठीक नहीं लगता, हमको सुपर स्टार चाहिए, मतलब उसको सुपर स्टार चाहिए, बागडोरा के हवाई अड्डा की तरह।
बहुत होता है, बहुत लड़कियां दाढ़ी से इनकार करती है। क्या लगता है आपको, अगर वो लड़की डॉक्टरी लाइन पढ़ रही है या कोई इंजीनियर लाइन पढ़ रही है, मुसलमान की बेटी है, कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर ली, उसको ग्रेजुएशन लड़की को कहो कि एक मौलाना है, पढ़ा लिखा है, मिसबाई साहब है, कारी साहब है, मुफ्ती साहब है, फैजी है, शरफी है, नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी वो सब, लेकिन उसे नहीं पता उनका निकाह भी पढ़ाएगा उस दिन बगैर दाढ़ी वाला तेरा शोर होगा, लेकिन तुम्हारा निकाह जो पढ़ाने वाला होगा वो दाढ़ी वाला होगा। तेरा तीजा में आएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। बेशक उनको अगर दाढ़ी से नफरत है तो बोल देना माँ बाप को कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए। तुम जीते जीतो तुम मुंडे से शादी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा निकाह के मंडप पे दरमुंडा नहीं रहेगा, चेहरे पे दाढ़ी वाले, पजामा कुर्ता वाला, सर पे टोपी वाले इमाम रहेंगे। पता ये चला तुम्हारा मकाम और है, इमाम का मकाम और। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए आजकल तो इतने मोबाइल में लड़कियां देख देख के टैलेंट हो गई रे वाह। पहले की लड़कियां सीधी सादी होती थी, अभी की लड़कियां मत पूछो, हर 100 में 75 लड़की मोबाइल चलाती है। 25 नहीं 80%, 90 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, हर 5 बढ़ा देंगे, 95 कर दीजिए, छोड़िए ना, 95 में रख दीजिए, छोड़ दीजिए, 95। सबके हाथ है मोबाइल। अब वो 14 साल 18 साल 20 साल में मोबाइल चलाएगी। इंस्टाग्राम ने, फेसबुक, व्हाट्सएप में आजकल फेक आईडी बना बना के लड़का लोग अपना नाम दे देता है फेक आईडी में। गैर मुस्लिम लड़का रहता है और संघ से जुड़ा रहता है, वो लोग मुसलमान की लड़कियों को फांसने के लिए अपने इस्लामी नाम देता है, फेक आईडी से चलाता है, उसे मैसेज करेगा फेसबुक में, से उसे करते करते लड़कियां ऐसे मैसेज शुरू कर दी, बस मामला चलने लगा। उसको क्या पता भोली भाली जिंदगी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते, गलत गलत फोटो, गलत कहानी देखते 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 उसका दिमाग हैंग कर मार दिया। समझ में कुछ नहीं आया, सीधे 11 बजे रात किसी लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़का पागल, क्या हुआ रे, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया, प्यार। कौन सा प्यार हुआ रे बेटा, अरे मत पूछो, रात में मैसेज आया तो लगा उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे रे वाह, जहर खा लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, वहीं कर जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवा से हवा। सुन लो वो बेटा बेटी जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं, क्योंकि माँ बाप की रजा न रब की रजा है। जब तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो ना रब राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी जवान बेटी पे नजर रख। मोबाइल लेके खेत तरफ क्यों जाती है, मोबाइल लेके छत पे क्यों चढ़ी मेरी बेटी, मोबाइल रात में क्यों चलाती है। माँ बाप सब सो गए, मोबाइल चला रही है, और जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गायब। बहुत जगह होता है जहाँ माँ बाप है, अरे किसका फोन था, कहाँ टावर, खत्म। माँ बाप के हट के खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर आई लव यू, एकदम प्यार मोहब्बत की बात। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। तौबा कर मेरी माँ बहन, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन, ताकि बेटियां गैरों के मोबाइल में छेड़खानी करके नहीं सोएगी, सोते सोते दहने करवट में गुनगुना के कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसीलिए मदरसा बनाया जा रहा है। इसीलिए ये जो चंदा दे रहे हो, तेरी बेटी किसी के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, बल्कि वो निगाह को नीचे करके तिलावत कुरान करेगी, सर पे दुपट्टा लेगी, लोग देख के कहेंगे कनीज़े फातिमा आ रही है। जिनके बेटी जिनका बेटा जिनकी बेटी निगाह नीचे दुनिया में करके चलती है, उनके बाप बाप निगाह ऊपर करके चलता है। जिनके बेटा बेटी सर नीचे करता है, उनके बाप बाप का सर ऊंचा होता है, और जिनके बेटी बेटा ऊंचा सर करके चले, उसके बाप की निगाह सर नीचा हो जाता है। इसलिए अपनी बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि बेटी को देख के दुनिया कहेगी किसकी बेटी है, फलां की बेटी है। ऐसा करो ना, कोई रिश्ता हम देते हैं, मेरा साला है कि मेरा भतीजा है, रिश्ता लगा दो, लड़की बड़ा चाल चलन बड़ा अच्छा लगा। देखते ही अब बेटी के माथा में दुपट्टा है नहीं, मफलर के तरह रख लिया, हाथ में मोबाइल, चिल्ला रही अरे किसकी बेटी, फलाना की बेटी। अरे वाह,
रिश्ता करोगे 3 लाख नहीं 33 लाख दोगे। अरे वाह, तो आज क्यों हमारी कौम की बेटियां इस तरह होने लगी? 23,500 बेटी 6.5 साल में मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। तो उन्हें दीन सिखा दिया होता, फातिमा की जिंदगी बढ़ा दी होती। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका बेटा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा का बेटा करबला के मैदान में गया था, चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। अली असगर साथ में है, अकबर भी साथ में है, कासिम भी साथ में है, और मोहम्मद साथ में है, अली अकबर साथ में है, ज़ैनब साथ में है, जोगरा भी साथ में है, ज़ैनब सकीना भी साथ में है, उमर बाब साथ में है, शहरबानू साथ में है, ज़ैनब साथ में है। दुनिया हैरत में है। ए इमाम, आपसे तो हाथ मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बचता, हाथ दे देते तो भाई बचता, हाथ दे देते खानदान बचता। इमाम हुसैन ने करबला में कहा था, ये नाना की उम्मत ये सुन लो, यजीद पक्का शराबी है और हम शराबी का सपोर्ट करने करबला नहीं आए। गौर करो जैसे मैं आने वालों, इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। और ऐलान कर दिया मैदान करबला में, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर इस जलसे में कोई शराबी बैठा है, वो कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता। अगर कोई शराबी होगा तो बतौला होगा, बतौलाबाज होगा, एकदम होगा, चिलमखोर होगा, एकदम 2-4 गो होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने। शब बरात से पहले तौबा कर। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 100 साल का पापी था, 100 साल पाप किया था शराब, लेकिन जब 70,000 के मजमा में दिल से रो के तौबा कर लिया ना, तो अल्लाह ने मूसा कौम के उम्मती को जब अल्लाह माफ़ कर सकता है, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्मती अगर तौबा करे तो क्यों माफ़ नहीं होगा। शब बरात से पहले तौबा कर, नहा धो के मगरिब के टाइम में मस्जिद घुसना, जाके कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, नहीं कुरान पढ़ना जानते वजू करके कुरान खोलना, उसको रखना, पढ़ना पलटाना, हक है सच है, हक है सच है, हक है सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी सच है, खाली वही करना, फिर पढ़ना उल्टाना, सच है हक है सच है हक है, फिर पढ़ना उल्टाना। 300 पर अगर उल्टा दोगे वही सवाब मिलेगा। मौला हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन इस आयत सच है, ये हक है, ये सच है, ये सच है, ये कलाम तेरा है, हक है सच है, यही कहो जाके। नहीं पढ़ने जानते हो, पढ़ता था, पढ़ने के टाइम में गाछ में चढ़ के कूदता था। क्या खुदा के वास्ते पढ़ लो। अगर पढ़ा होता तो ये बच्चे लोग गेम नहीं खेलते। आज तुम्हारे मोहल्ले में जो गेम खेलता है ना, 300 टका तेरा बेटा महीना खर्चा करता है, 300 टका में गेम खेलता है। या जो इमाम कुरान पढ़ाता है उनको देते 100 टका। सही बात। कितने आबादी हो गई इस गांव में, दामलबाड़ी में? कितना इस घर, इस कमेटी में कितना घर है? अरे जहाँ जलसा हो रहा है इस कमेटी में कितना मकान होगा? हाँ 50 घर होंगे। इमाम साहब है वहाँ मस्जिद बना रहे हैं, कितनी मोहब्बत। लेकिन आपको क्या लगता है आप गरीब हैं? गरीब नहीं है, कोई नहीं गरीब है। अगर गरीब होता तो तेरा 8 साल का बेटा 300 का रिचार्ज मोबाइल में नहीं करता। तेरी बहू जो दुनिया में कुछ नहीं जानती उनके मोबाइल में 300, तेरा बेटा 300, बूढ़ा बूढ़ी हम 150, 1000 एक घर में, 100 घर में 1 लाख। और जो इमाम कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सलाम पढ़ाए, सब काम करे, उनको 7.5, 6.5, 7.5 मारा मरी, फटा फटी, लुंगी समटा समटी तबाट, उससे ज्यादा नहीं देगा। अगर कह दीजिएगा ना, हाँ मौलवी नहीं, मौलवी नहीं रखता है। सदर सेक्रेटरी मत पूछिए, रहता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। सुन लीजिए इलाके के लोगों, आपको अगर मस्जिद का सदस्य बनने का मौका मिला तो आप किस्मत पे नाज करो कि मस्जिद का सेवा करने का मौका मिला। आप मोहल्ले की सदर हो, मोहल्ले की सेक्रेटरी हो, कौम के सदस्य हो, तनख्वाह उठाओ, मस्जिद में पंखा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, ये सब के लिए आपको सदस्य चुना गया न, इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं चुना गया। आजकल सदस्य इमाम के सर पे बैठता है, आपको इमाम के लिए सदस्य नहीं चुना गया, आपको गाँव मस्जिद के लिए चुना गया है। इमाम जो है ना मोहल्ले का, इमाम जो है वो राजा है, वो बादशाह है, वो मेहमान है, वो आलिम है, वो उलमा है, वो उस्ताद है। खुदा के वास्ते अपने आलिम की कदर करो, अपने उलमा की इज्जत करो। आज मौलाना को देख के तेरा बेटा गेम खेलता है तो उठ के खड़ा तक नहीं होता है। 20 साल पहले हम लोग जब अपने उस्ताद को देखते थे कहाँ छुप जाते थे पता नहीं चलता। क्या हुजूर? अभी के लड़का लोग
कुछ नहीं, कौन है उनसे खत्म। हजरत अभी तो इतने बेशर्मी हो गई, खैनी ऐसे से मलता है। देखें अगर भतीजा मर रहा, चचा पूछा कान चाहिए रे, बोल खैनी थोड़ा बढ़ा के हो, थोड़ा बढ़ा दे। चचा बना बढ़ाने के लिए कह रहा, तू बेटा ठोकेगा नहीं क्या करेगा? आज खैनी ठोक रहा, कल तुमको ठोकेगा ना। आज ठोक रहा चचा, चचा सामने भतीजा खैनी ठोक रहा, तुमको मजा लग रहा, कल वही भतीजा पकड़ेगा गला ठोक देगा। मौसा साहब मेरा बेटा खत्म है, कहीं खत्म पहले तुम था। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 3:30 2:30 बज गया, 2:30 कितना बज गया? और बजा दें? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए ना। नहीं मेरे दोस्त, 2 बजे के बाद हाथ उठाना बंद है, पाँव उठाना चालू। हाँ 2 बजे के बाद हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेंगे। इसलिए उलमा को दोगे तो नुकसान नहीं होगा। आप बेटे के शादी में कितना मांगते हो? 5 लाख। इधर कितना रेट चल रहा है? 5 लाख बेटी बाप से मांगने वालों, भिख मंगो, भिख मंगो। उससे बढ़िया है कि रमजान में फितरा उठा। अगर तुमको भिखिए मांगना है तो बेटी बाप से क्यों? अच्छा सुनो, तुम अपनी बहू, वो लड़का अपनी बीवी के बाप से 5 लाख मांगता है, कितना बड़ा रिश्वतखोर है। और 5 लाख बेटी बाप खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के बेटा बाप को दे देता है। अब लेकिन जब जाता है उसकी बेटी लाने के लिए, फिर 300 आदमी लेके जाता है, पड़का के साथ, डीजे के साथ। सोच के देखो मुसलमानों, कितना जुल्म कर रहे हो तुम बेटी बाप पर। 5 लाख नगद। केटी है मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल की गाड़ी, और लड़का इतने मोटा है। एक फेट मारो तो बड़ा तो नहीं जा पाए, लेकिन मांगेगा 5 लाख। और वो 5 लाख लेके पड़ाका, डीजे, गाड़ी, सब पैसा बर्बाद। और इमाम को नहीं देगा निकाह खानी, निकाह खानी 1100 1500। सोच के देखिए हजरत, निकाह खानी भी टेंट कीजिए हजरत, और इमाम थोड़ा सा कमेटी बनाइए। हमारे सीमांचल में खास गुजारिश है, हमारे झारखंड में लगभग 11,000 12,000 हो गया, 13,000 हर मस्जिद में 12-13,000 करके, कहीं कहीं 10 से वरना ऊपरे है क्या हजरत जी। कुछ कमेटी बनाइए, जिंदगी भर 6,500-7,000 रुपया करके क्यों कमेटी मौजूद कीजिए। जनाजा भी पैसा लेना है। इन लोग के बाप मरेगा नहीं, ये लोग तो जनाजा पढ़ा पाएगा नहीं, हम लोग के पास आएगा, लेंगे 50। तुम्हारा बाप है, तुम उठा के बोरा भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ाओ, मेरा क्या ठेका? बाप तेरा है, फर्ज मेरे ऊपर नहीं है। तेरा बाप है बेटा, तुम पढ़ाओ नहीं जनाजा ने, उलमा मौजूद है। ऐसे थोड़ा कि मौलाना पर फर्ज है जनाजा पढ़ाना। तुम्हारा बाप है, नहीं मौलाना साहब नहीं सकेंगे, नहीं 50 लेंगे 50, बड़ी तनख्वाह कम दिया था, लेंगे 50। उस दिन खेत बेच के तुमको देना होगा। लेकिन हम लोग का एहसान है कि हम लोग नहीं लेते, मुर्गी जबा करते हैं। अब मौलाना को रखा मस्जिद में, मुर्गी जबा करवाता है। सोच के देखिए, तुम इमाम रखे हो, कसाई रखे हो, मुर्गी जबा करवाते हैं। सोच के देखिए, ये कसाई साहब है ना इमाम साहब। अब मुर्गी भी जबा करेंगे, पहले गर्दन में जबा कर लेंगे, फिर उठाएंगे बीच में जबा करके, आधा तुम आधा हम। जा जा बेटा, कुछ नहीं हजरत, खाली हम ही लोग का भरोसा। खुदा के वास्ते अपने बाप का जनाजा पढ़ने लायक बच जाओ। बाप मरेगा, लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर लाके रखेगा। क्या है ये सब? क्या हजरत मेरे बाप के लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर है हजरत। बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा रख के क्या करे? किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा, ले जाइए मदरसा में, किसी गरीब बच्चे लोग बिछाएंगे, ले जाए। हम बोले क्यों खाली कुर्ता पजामा क्यों दे रहे हो? पर शुद्ध नहीं लगता ना, जब बाप नहीं ना तो उसका कपड़ा रख के क्या करे? हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा, लुंगी, गमछा ही छोड़ के गया था। बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी, फतिया पड़िए, लेके चलिए। वो नहीं कहेगा, खाली गमछा दे। बाप जिस पलंग में सोता था हजरत, पलंग उठा के ले जाए मदरसा में बिछा दीजिए। अगर हर बाप का पलंग ले जाएंगे मदरसा में, पलंग की कमी नहीं, सब लड़का पलंग में सोएगा। अब वही करेंगे, अब वही करेंगे। कहाँ बाप है? फतेह अपन चल इसमें जम जाएगा।
हाँ ठीक है, लाइए लाइए सामान लाइए, क्या लाइए, गमछा लूंगी। और चाबी कहाँ है, पलंग कहाँ है, गदा तकिया सब लाइए। अब बाप का जो बैंक बैलेंस से खतवा था लाइए, खाता चेक करिए कितना बचा है। खेत खलिहान मकान दुकान लोगे तुम, और 50 टका दे करके, वो भी क्या, जब फातिहा पढ़ के निकलिएगा तब हजरत इसको रख लीजिए। मतलब क्यों, बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। बोले नहीं, हम लोग चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिए, अब हॉर्लिक्स सब पीते। 10 टका नहीं बेटा, 500 निकालो। टाइट होना होगा, टाइट होना होगा। हम लोग को बहुत इस्तेमाल किया हजरत, बहुत इस्तेमाल किया। कसम खुदा की कि मौलाना को, एक मौलाना पूछा, उसका बाप, उसका लोग पूछा कि आपका बेटा है कि नहीं, बोला हाँ एगो लड़का है। बोले कितना बड़ा, मौलाना ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा, इतना बड़ा। पूछने वाला चुप के ऐसे कैसे दिखाया। 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बोला हाँ हो गया। कितना बड़ा, बोले इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, लड़का लेकर ठीक ठाक है कि नहीं, बड़ा हुआ, बोला हाँ। कितना बड़ा, बोले इतना बड़ा। अब पूछने वाला बोला हाँ हजरत सब ऐसे ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्यों, कहा कि क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है, और इमाम सदर सीटी बड़ी टेंट है। असर के टाइम में जुमेरात को छुट्टी था, फिर जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है। तो हम जुमेरात में असर की नमाज पढ़ के घर से, वहाँ से मस्जिद से चलते हैं गाँव से, घर आते आते मगरिबी शाम हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सो जाता है। तो उसको हम खड़ा नहीं देखें, खटिया में पड़ा देखते हैं। जब तक आते तब बचवा सो गया, फिर भोरे उठ के चल देते हैं, फजर की नमाज पढ़ के फिर चल देते हैं। चूंकि घर में जुमा पढ़ाना, बचवा सुतरे रहता है, उसको हम कभी खड़ा देखें कि हमेशा खटिया में पड़े देखें, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। हम ऐसे बढ़ाते देखेंगे तो हम ऐसे देख रहे हैं। ये हाल होगा इस कौम की, हमारे इमाम को। लेकिन याद रखना, कल मैदान महशर में जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मौजिन होंगे, उनका सर बुलंद होगा, मस्जिद को लेके चलेंगे, आगे आगे इमाम होंगे, पीछे पीछे मौजिन होगा। वही मस्जिद कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। इसलिए लोगों, मस्जिद तामीर करो, मस्जिद को आबाद करो। जब तुम मस्जिद को रोशन करोगे, अल्लाह तेरे घर को रोशन करेगा। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तुम मस्जिद को सजदों से सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर को रोजी रोजगार से सजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला सरजमीन दामलबाड़ी। मेरी माँ बहन तू भी कनीज़े फातिमा बन। ये लड़के लोग अपने माँ बाप को राजी करें तो अपने शोहर को राजी कर। तुम्हारा शोहर मजदूरी करके काम करके खेती बाड़ी से घर आए, तुम शोहर के पाँव दबाना, पाँव को एक दिन दबाना। 70 तोला सोना का सवाब, खैरात करोगे कितना, 70 तोला सोना तेरी बीवी खैरात करेगी, वो सवाब एक दिन तुम्हारा पाँव दबाने से मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं। दामलबाड़ी बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये कौन गाँव है, दामलबाड़ी। आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है किशनगंज के उस पार की बात बता रहे हैं आप लोग। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112, 112, 110 के माने 110। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा, खाली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मच्छरदानी इतना कुछ। माशाल्लाह, बहुत देर सुने हुजूर, बहुत देर हो गई, जलसा कामयाब है। 2:45 बज गया। दामलबाड़ी वाला सोचता होगा, कह रहा था कि 1:30 बजे तक। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत वायरल हो गया। थोड़ी देर और सुनोगे, अरे थोड़ी देर और बोल दे, अरे माशाल्लाह, हाँ बोल दे, है ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। 50 रुपया दे रहा, बोला हजरत कुछ और टानिए थे, इसमें कितना टनाएगा बोलिए। इसमें 13 रुपये GST कट जाएगा। थोड़ी देर और बोले, कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। सब हाथ उठा दिए, 3 आदमी पाँव उठाइए। मोहब्बत आ जा बेटा, ओ आ जा, आ रहा क्या, आ जा, आ जा, आ जा, बैठ बैठ। माशाल्लाह, सर पर टोपी लेके आओ मेरे दोस्त। पेंट भी टेंट पहनते हो, आजकल का पेंट कटा फटा, पेंट सटा, एकदम हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, चेन पहन करके, बोले इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है कसम खुदा, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आज का जलसा इन लोगों ने जितनी मेहनत करके किया माशाल्लाह। इसलिए मेरे बेटे, मेरे दोस्त, गेम मत खेला करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी, आंख टेढ़ी होगी।
रात भर जो तुम लोग खेलते हो ना रात भर, हजरत ये लोग जहाँ जहाँ बैठता था ना और बैठ के खेलता है ना, कुकुर भी मोहल्ला से पनाह मांगता है। रात में कुकुर नहीं आता, क्योंकि जहाँ सूतता था कुकुर, बैठता था कुकुर, वहाँ तेरा बेटा बैठ गया। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कुकुर भी परेशान है, जहाँ देखते थे कुकुर का डर है वहाँ तेरा बेटा बैठा है। 11 बजे रात तक 3 गो लड़का बैठ के गम माथा सटा के मर 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 मर। अजीब हाल है। हम एक मतलब पार हो रहे थे, उसी टाइम में कह दिया मर मर मर, डर गए, ले लिया। इतना ये लोग कवरेज एरिया से बाहर। उसका बाप और माँ पर चाहिए कि औलाद पे नजर रखो। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहन, तो अपने बच्चों को इस लायक बना दे कि तेरा बेटा जब सड़कों पे चलेगा कहेगा माँ बाबा 5 लाख में बेटी बाप के घर मुझको मत बेचना बाबा, KTM या बुलेट में सौदा मत करना। हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था बाबा, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले में फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। नबी के जन्मदिन के मौके पे 12 रबीउल अव्वल को सुबह उठा, नहा धो के सर पे टोपी, हाथ में झंडा लेके जुलूस मोहम्मदी में सीना तान के चौक में खड़ा होके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। लोग कहा झारखंडी बाबा हम आपका फैन हैं, मोबाइल में बहुत देखते हैं। सही बात है। एक आदमी बोला, नकीब साहब, एक आदमी बोला कि हजरत मोबाइल निकालते हैं तो आप ही निकलते हैं, एक मतलब चलाते हैं हाँ, दूसरे मतलब आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हाँ बेटा तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते दी ताजुब क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये जो आज